अच्छा, पहला सवाल भी देखो जल्दी से, इसको बना सकते हो क्या? ठीक है, हम भी बता रहे इधर, बस ध्यान देना थोड़ा, और समझ तो जाओगे ही। धीरे धीरे हम लोग आगे बनाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। देखो क्या बोला जा रहा है पहले क्वेश्चन में। फ्रॉम अ हाई ऑफ टावर, किसी टावर के हाइट से एट टाइम टी इक्वल टू 0 पे वन स्टोन इज ड्रॉप फ्रॉम अ रेस्ट। एक स्टोन को फेंका जा रहा है, रेस्ट से फेंका जा रहा है, ठीक है। एंड साइमल्टेनियसली अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अप, और उसी टाइम एक दूसरा स्टोन भी प्रोजेक्ट किया था अपवर्ड डायरेक्शन पे, ठीक है, विद एन इनिशियल वेलोसिटी, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो ग्राफ ऑफ डिस्टेंस एस बिटवीन द टू स्टोन्स प्लॉटेड अगेंस्ट द टाइम टी विल बी। मतलब टोटल डिस्टेंस का ग्राफ प्लॉट करना है टाइम के साथ। क्वेश्चन समझ रहे हो क्या बोले? देखो ऐसा कुछ क्वेश्चन है, मान लो कि एक ऐसा कोई हाइट है, सपोज इस तरह कोई ऐसा कोई हाइट है, ठीक है। इस हाइट से एक बॉल को, ये कोई बॉल को हम लोग एक बार ऊपर फेंक रहे हैं, ठीक है। और एक बॉल को हम लोग, सपोज दूसरा कोई बॉल है, मतलब टाइम टी को 0 पे वन स्टोन, बॉल या स्टोन, उसको ड्रॉप कर रहे हैं। एक तो हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है, मान लो ड्रॉप कर दिया ऐसे, एक को हम लोग ऐसे जस्ट ड्रॉप कर दिए हैं। और एक बॉल को, एक स्टोन को क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपवर्ड डायरेक्शन पे, कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ। तो एक तो हम लोग ड्रॉप करेंगे, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और जब प्रोजेक्ट करेंगे तो उसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, ठीक है। ऐसा प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बोला गया है कि ऐसा कोई ग्राफ ड्रॉ कीजिए जो आपको टोटल डिस्टेंस और टाइम का प्लॉट बताए। तो इस ये सवाल कैसे बनाओगे? देखो, सब बी होगा क्या? नहीं, बी ऑप्शन नहीं होगा, आराम से बनाओ, गेस नहीं करना है, ठीक। एक भी क्वेश्चन गेस नहीं करना है, गेस करने वाला ये चीज छोड़, आराम से सॉल्व करके आंसर लाना है कि हाँ, जिसमें गारंटी एकदम सही आंसर है, उस तरह करना है। बिकॉज क्या होता है, ग्राफ हम लोग देख के गेस करते हैं, हमेशा गलत निकलता है, ठीक है। ये इसलिए ग्राफ में कम से कम ये बात नहीं करना है। देखो, बी ऑप्शन नहीं होगा, इसका ऑप्शन बता रहे क्या होगा। सबसे पहले अगर तुम S1 लिखना चाहोगे, ठीक है ना, S1 लिखना चाहोगे, तो S1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? देखो, S1 को लिख दोगे UT, S1 को क्या लिखोगे, UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। S1 का वैल्यू तुम लिखोगे तो यहाँ पे देखो ध्यान से, मतलब S1 मतलब बॉल 1 के लिए डिस्टेंस, हम लोग स्टोन 1 के लिए डिस्टेंस ले रहे हैं। स्टोन के लिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्टोन के लिए डिस्टेंस हो जाएगा, S1 का वैल्यू लिखेंगे, S1 क्या आ जाएगा हम लोग का, हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है, हाफ GT स्क्वायर हो गया सिर्फ। अच्छा, तो अगर हम लोग S2 ले रहे हैं, तो S2 जब लोगे, देखो ध्यान से, S2 जब लोगे, ठीक है, S2 जब लोगे तो क्या आ जाएगा, कुछ इनिशियल वेलोसिटी U है अपने पास, UT, कुछ इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, U है, ठीक है, माइनस एक्सिस में नेगेटिव लोगे हमेशा GT स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो U यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुछ U ले लिए, तो टोटल डिस्टेंस अगर ट्रेवल लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो टोटल S, टोटल डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी बोलो, इसका वैल्यू क्या होगा, S का वैल्यू हो जाएगा S1 प्लस S2। वो अपना S1 तक गया, और एक और ऑब्जेक्ट है, स्टोन है, वो भी S1 तक जा रहा है, ठीक है ना, वो भी S1 तक जा रहा है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा S1 प्लस S2। टोटल जो S हो जाएगा, टोटल S कितना हो जाएगा, लिखते हैं, टोटल S हो जाएगा S1 प्लस S2। टोटल S निकालो जल्दी से, तो टोटल S को सर क्या वो माइनस में होगा ना एक? हाँ, S1 भी तो सर माइनस में होगा ना? S1 का हाफ GT माइनस स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हाफ GT स्क्वायर। माइनस हाफ GT स्क्वायर। तो इधर का माइनस G लिखो तो माइनस कट जाएगा ना, G को भी तो नेगेटिव लोगे तो कट जाएगा ना वैल्यू, माइनस माइनस, यस तो सिर्फ यस H इक्वल GT स्क्वायर रहेगा, है ना। G हमेशा नेगेटिव लेने बोले हैं। तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखोगे, टोटल डिस्टेंस में लिखोगे S1 प्लस S2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ GT स्क्वायर
माइनस मतलब ये हम काट दे रहे हैं, हाफ जीटी इसको हाफ जीटी का कट गया, ठीक है, समझ ही रहे हो। इसको प्लस कर दोगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, यूटी और माइनस हाफ जीटी स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ देखो तुम्हारा हाफ जीटी स्क्वायर कट गया, तो एस और यूटी का कैसा वैल्यू आया बताओ, ये क्या लाइन रिप्रेजेंट करेगा? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन Straight पासिंग line. थ्रू ओरिजिन, यस वेरी गुड। तो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यानी कि कौन सा इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। 1 पे आ रहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यानी कि ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ गया, आगे वाला तुम लोग बनाओ सर सर लेकिन सर सर S1 कौन सा कंडीशन है, जब बॉल को छोड़ रहे हैं हाँ जब बॉल को छोड़ रहे हैं, और S2 जब बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं? हाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा, और ये जब बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं इनिशियल वेलोसिटी यू ली है। बोलो कोई डाउट किसी को? सर तो S1 में G नेगेटिव नहीं होगा? नेगेटिव होगा तो कट जाएगा ना, S1 में S1 को भी नेगेटिव लेंगे, नीचे जा रहा है, G को भी तो सर नेगेटिव S2 लेंगे, को भी तो दोनों कट नेगेटिव जाएगा। लेंगे ना, तो S2 को भी सर S2 को? नेगेटिव लेंगे ना, S2 नेगेटिव। ऊपर फेंक रहे हैं ना S2, सर डिस्प्लेसमेंट तो वही हो। अच्छा बॉल को ऐसे फेंक रहे हैं ना, समझ नहीं समझे? गए सर। एक सेकंड को डायग्राम बना दे रहे हैं, इसको यू लिए, देखो डायग्राम में रवि, इसको तुम ऐसे फेंक रहे हो ना पहले, तो ये ऊपर कुछ जाएगा ना, तो इसको तुम पॉजिटिव लोगे ना, इसको कैसे ऐसे फेंक रहे हो, ठीक है ना। जैसे ये बॉल है मान लो, इसको ऐसे फेंक रहे हो, ठीक है, तो ये तो तुम पॉजिटिव लोगे, और एक बार जो ये इसको नेगेटिव लोगे, तो एस नेगेटिव कट जा रहा है नेगेटिव जी के कारण, तो टोटल एस S1 + S2 हो जाएगा। बोलो समझ में आ गया? यस सर। बोलो, लेकिन रवि। सर आफ्टर सम टाइम के बाद सर वो बॉल जो ऊपर गया सर वो तो वापस नीचे आएगा, तो डिस्टेंस कम होते जाएगा ना। हाँ वो तो कम होगा, बट एक पूछा है कि जब उसको मतलब टाइम t = 0 पे ऊपर फेंक दिए, एक बार टाइम पे 0 फेंक दिए, टोटल डिस्टेंस पूछा है, मतलब एस का पूछा है, एस यहाँ पे S1 + S2 होगा, मतलब जितना देर में ऊपर पहुंचेगा तब तक ये बॉल भी थोड़ा नीचे पहुंच जाएगा। तो किसी इंस्टेंट में हम लोग निकाल रहे हैं, किसी भी टाइम पे, मान लो कि 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, किसी भी टाइम टी पे, ऐसा नहीं बोला कि हाईएस्ट पॉइंट पे निकालिए, ठीक है, जस्ट बोला किसी भी टाइम Yes. टी पे, किसी भी टाइम टी पे कोई इंस्टेंट पे दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस रहेगा। मान लो कि ये 2 मीटर ट्रेवल कर लिया वो नीचे के डायरेक्शन में, तब तक 3 मीटर या फिर वो 1 मीटर ऊपर ट्रेवल किया है, तो टोटल डिस्टेंस तुम्हारा दोनों पॉइंट के बीच में हो गया 4 मीटर का, 3 और 1 4 मीटर का, इस तरह होगा टोटल डिस्टेंस बीच में पूछा था, ठीक है। तो अगला सवाल देखो जल्दी, अच्छे समझना, ठीक है। चलो ये वाला बना सकोगे? ये देखो क्या दिया हुआ है, ध्यान दो, यहाँ पे ना एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो तुमको पूछा है कि कोरस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ निकालिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो तुम जानते हो कि एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ का अगर हम लोग एरिया लेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी देगा, तो 0 से T1 तक कोई चेंज इन वेलोसिटी मिलेगा, जैसे मान लो इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी, वो ये वाला एरिया दे देगा, ठीक है। और सिमिलरली T1 से T2 तक जब ये टाइम एक्सीलरेशन रिटार्ड कर रहा है, ठीक है, मतलब एक्सीलरेशन यहाँ पे नेगेटिव है, उस समय क्या हो जाएगा, वो एक एरिया मिल जा रहा है। तो इस कंडीशन में ये बता सकते हो कि कौन सा इसका कोरस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ होना चाहिए, सोच के बोलना। हम 1 मिनट मतलब थोड़ा टाइम Yes, दे sir. रहे हैं, इसको सोच के बोलो, सब लोग ध्यान देना, ठीक। कोई डाउट होगा तो पूछते रहना, सवाल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, टाइम लगेगा बट सवाल पूछते रहना, तो अल्टीमेटली सीखना है, ठीक है ना। सर सी होगा क्या? देखो ऐसे Yes, गेस sir. नहीं करना है, सी होगा C. क्या, गेस करने से गलत हो डी जाता होगा है। सर। नहीं, सी आंसर डी दोनों गलत है तुम्हारा, सर ये दो आंसर नहीं ए। है। वेरी गुड, ए होगा। कौन बताया? सर रौनक। रौनक। क्यों ए आएगा रौनक, बताओ। सर एक्सेलरेशन पहले कांस्टेंट राइज कर रहा तो वेलोसिटी इंक्रीज होगा, तो फिर अपवर्ड एक पैराबोला आएगा। वेरी गुड, ये हम तुमको पढ़ाए हैं क्लास में, देखना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बताएं एक्सीलरेशन का स्लोप लेके, तुम अगर कॉपी देखोगे नोट्स देखोगे तुम्हें दिखेगा। हम लोग टैंजेंट ड्रॉ करते हैं पैराबोला का, ठीक है। तो यहाँ पे डायग्राम पे देखो 0 से T1 तक एक्सीलरेशन लिनियरली इंक्रीज कर रहा है, अगर इसको तुम ध्यान से देखोगे, ध्यान से क्या तो दिख ही रहा है, तो 0 से लेके, है ना, T1 तक, 0 से T1 तक एक्सीलरेशन बढ़ता जा रहा है लिनियरली, एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, लिनियरली बढ़ जा रहा है, ठीक है, टाइम के साथ। तो वीटी ग्राफ जो होगा वो पैराबोलिक अपवर्ड होगा। हम बताए इंक्रीजिंग एक्सीलरेशन के ग्राफ बताए, तो देखना तुम कॉपी में होगा, उसका वीटी ग्राफ जब तुम ड्रॉ करोगे, ठीक है, मतलब वीटी ग्राफ जो ड्रॉ करोगे ये पैराबोलिक अपवर्ड होगा, तभी तो नॉन लीनियर
ये पैराबोलिक अपवर्ड तब होगा, तभी तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग को यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक 80 मिल जाएगा बढ़ता हुआ, ठीक है। तो इसका पैराबोलिक अपवर्ड होना चाहिए, किसके लिए, जब एक्सिस लिनियरली बढ़ रहा है, कोई पॉइंट मिलेगा, ऑब्वियसली इस पॉइंट को प्लॉट करेंगे वीटी पे, तो ऐसा कोई पॉइंट को हम लोग प्लॉट कर देंगे वीटी डायग्राम पे। अब जब, तो ये क्या हो जाएगा, अपवर्ड पैराबोला हो जाएगा, है ना, पैराबोलिक अपवर्ड, ये पैराबोलिक अपवर्ड बोल देंगे, ठीक है। फर्दर जब तुम देख रहे हो कि टाइम जब हम लोग ले रहे हैं, सपोज टी से लेके T1 से लेके T2 तक टाइम ले रहे हैं, उस समय तुम देखोगे तो एक्सेलेरेशन जो है डिक्रीज कर रहा है, तो इसका जो वीटी ग्राफ होगा ये पैराबोलिक होगा, बट डाउनवर्ड हो जाएगा, पैराबोलिक डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है, ये पैराबोलिक डाउनवर्ड हो जाएगा, इसका टेंजेंट ये वाला दे देगा, ठीक। तो ये ग्राफ तो मैच नहीं कर रहा है, ये ग्राफ बिल्कुल नहीं मैच हो सकता है, इसका उल्टा कंडीशन होता है, यहाँ पे ये ग्राफ और ये ग्राफ में कंफ्यूजन हो सकता था, बट इस ग्राफ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो है पैराबोलिक, यहाँ पे अपवर्ड नहीं बोल के डाउनवर्ड बोला गया, जो कि गलत हो जा रहा है, इसमें एक्शन डिक्रीजिंग हो जा रहा है, इसमें इंक्रीजिंग हो जा रहा है, तो ये जस्ट इसका उल्टा हो गया। अगर डायग्राम ऐसे बनता, ग्राफ उल्टा बनता इस तरह का, तब ये ऑप्शन हो सकता था, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, होगा कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट वन, ठीक है। ये डायग्राम क्लास में एक बार कराए थे शायद, पिछले ही क्लास में, उसके पहले देखना एक बार। चलो ये वाला क्वेश्चन बनाओ, ये क्वेश्चन बताओ, ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी देखो, आंसर बोलना, लेकिन गेस मत करना, अच्छा आराम से समझ के बोलना। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है किसी मूविंग पार्टिकल का विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन एज शोन इन द फिगर, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा, इसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, कारण बताना पड़ेगा क्यों बन रहा है इस तरह, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, बोलो सर ए होगा। ए होगा, कौन बोला, अमन। अमन, वेरी गुड, ए आंसर होगा। क्यों होगा अमन ए, सर क्योंकि 0 से 1 तक वेलोसिटी है नेगेटिव, और उसके बाद 1 से 2 तक वेलोसिटी पॉजिटिव। हाँ वेरी गुड, 0 से, हाँ ये तो सही बोले हो तुम, देखो सब लोग, इसका ऑप्शन ए होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया क्या है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल विद कांस्टेंट एक्शन शोइंग द फिगर, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसका बताना है। अब देखो ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, अगर इसको हम लोग स्लोप कंसीडर करेंगे, इसका स्लोप हम लोग को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। तो ध्यान से देखो, जहां पे t इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू 0 तुमको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन में t इक्वल टू 0 दिख रहा है, तो t इक्वल टू 0 पे xt ग्राफ का जो स्लोप है वो 0 आता है, यहाँ पे जस्ट 0 है स्लोप, ठीक है। इस पॉइंट पे लेंगे स्लोप 0 आएगा। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे टाइम बढ़ रहा है स्लोप भी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जा रहा है। ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे मान लो इस तरह, ठीक है, तो क्या दिख रहा है तुमको, धीरे धीरे स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ जा रहा है। जैसे टाइम बढ़ा, जैसे टाइम इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगा, स्लोप जो होगा वो, ठीक है ना, वो नेगेटिव डायरेक्शन पे, स्लोप क्या हो जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन पे बढ़ता जा रहा है टाइम बढ़ने के साथ साथ, मतलब स्लोप नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी जो नेगेटिव डायरेक्शन इंक्रीज करेगा, स्लोप बढ़ रहा है यानी कि वेलोसिटी भी नेगेटिव डायरेक्शन पे वेलोसिटी इंक्रीज करेगा, कहाँ पे, नेगेटिव डायरेक्शन पे इंक्रीज करेगा, ठीक है, नेगेटिव डायरेक्शन पे इंक्रीज करेगा वेलोसिटी, ऐसे इंक्रीज करेगा। अच्छा अब पॉइंट जब हम लोग 1 ले रहे हैं, देखो 1 पॉइंट में क्या दिख रहा है, स्लोप सडनली नेगेटिव टू पॉजिटिव वैल्यू पे बदलेगा। अब जैसे 1 पे 0 हुआ, अब यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये टेंजेंट क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट हम लोग का दिख रहा है कि अब ये सडनली नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। वेलोसिटी सडनली क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव चला जा रहा है। अब धीरे धीरे फिर क्या होगा, यहाँ जाने के बाद सडनली फट से ये डिक्रीज करके 0 हो जाएगा, यहाँ पे देखो डिक्रीज कर गया और जाके 0 हो गया, कहाँ पे, 2 पॉइंट पे, ठीक है, 2 पॉइंट पे 0 हो गया। तो एट पॉइंट 2 पे वेलोसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड बिकम्स 0, ऐसे डिक्रीज करके 0 हो गया। तो कौन सा ग्राफ सुटेबली मैच करेगा, देखो ए ग्राफ सही से मैच करेगा, क्योंकि
अगर इसको प्लॉट करेंगे इस ग्राफ को बढ़िया से, तो 0 से वेलोसिटी ये क्या है, वीटी ग्राफ है, सबको दिख रहा होगा। देखो ठीक से इसको हम बता देते हैं, जैसे ये क्या हो जाएगा, वीटी ग्राफ है, वीटी ग्राफ, ठीक। देखो सबसे पहले वेलोसिटी क्या है, नेगेटिव है, जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी इस तरह नेगेटिव जा रहा है, तो ऐसा कुछ होगा, ठीक। फिर क्या होगा, ये नेगेटिव होने के बाद ये पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर रहा है, मतलब 1 पे डायरेक्टली ये 0 आ गया, और 1 के, और जैसे ही हम लोग 1 से जस्ट क्रॉस 2 की तरफ जाएंगे, जैसे 1 से 2 की तरफ हम लोग जाएंगे, ठीक है ना, जैसे हम लोग 1 से 2 की तरफ जाएंगे तो वेलोसिटी जो है वो इस तरह, ये थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हो जा रहा है, रुको एक सेकंड, जैसे हम लोग 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं तो वेलोसिटी सडनली पॉजिटिव हो जा रहा है, और पॉजिटिव होने के बाद ये 2 पे एग्जैक्टली 2 पे 0 हो जा रहा है, तो ये 2 हो जाएगा हम लोग का, दिस बिकम्स 2, ये 1, ठीक है, ये 0, तो दिस ग्राफ इज द राइट, ये ग्राफ सही होगा, ठीक, ये सही ग्राफ हो जाएगा। सबको रीजन समझ में आ गया। सबसे पहले स्लोप नेगेटिव है, नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या है, वेलोसिटी बढ़ेगा किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन पे, सडनली 0 हो जाएगा पॉइंट 1 पे, 1 के बाद से 2 पे ये बढ़ना, 2 तक ये बढ़ना शुरू किया और 2 पे जाके फिर से 0 हो गया, तो दिस इज द राइट ग्राफ फॉर योर डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक। आगे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके बाद, जल्दी से देखो ये क्वेश्चन आईआईटी एडवांस 2008 में आया हुआ था, या जेई मेंस में आया था शायद, उस समय तो जेई मेंस नहीं होता था, एआई ट्रिपल और आईआईटी होता था, ठीक है, तो इस पे आया हुआ था क्वेश्चन है 2008 पे, इसको बना सकोगे, ये क्वेश्चन ट्राई करो तो, ये बहुत बढ़िया सवाल है। क्या बोला जा रहा है, देखो, a body is at rest at x equal to 0, at time t equal to 0 it starts moving in positive x direction with constant acceleration, at the same instant another body passes through x equal to 0 moving in positive x direction with constant acceleration, constant speed, मतलब x equal to 0 पे कोई बॉडी रेस्ट पे था, मतलब x equal to 0 है, रेस्ट पे है, और टाइम t equal to 0 इस समय, वो धीरे धीरे पॉजिटिव x की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगा विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, किसी टाइम पे, अच्छा एट द सेम इंस्टेंट बोला, सॉरी, एट द सेम इंस्टेंट मतलब इसी टाइम पे कोई दूसरा बॉडी में मूव करना शुरू करेगा, लेकिन वो इस बार कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा। तो बोला गया है कि द पोजीशन ऑफ द फर्स्ट बॉडी इज गिवन बाय xt x1 आफ्टर टाइम t, और पोजीशन ऑफ द सेकंड बॉडी इज x2t आफ्टर सेम टाइम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ डिस्क्राइब x1 माइनस x2 एज द फंक्शन ऑफ टाइम। क्या बनाओगे, बोलो, टाइम दे 1 मिनट, यस सर। ठीक है, Yes, बनाओ, ओके ओके, बनाओ सब लोग। देखो एनालाइज तुम लोग करना पड़ेगा, आराम से बनाओ, ठीक। देखो फंक्शन कैसा आ रहा है, तो एक बार सीख जाओगे तो तुरंत समझ जाओगे, ऐसा कोई भारी भरकम का बात नहीं है, ठीक है, आराम से बनाओ। जितना ग्राफ किताब में, सबको आज घर बैठ के प्रैक्टिस करो, नहीं बनेगा तो देखना, बोलना, सब बन जाएगा, थोड़ा ध्यान लगाना, ठीक, सारा बन जाएगा। ट्राई करो जल्दी से। थोड़ा बढ़िया सवाल है ये वाला, बट अगर तुम्हें मैथमेटिक्स आता है तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैथ से बेसिकली, और कुछ नहीं है। सब बी होगा, बी होगा, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट वन, ठीक है, बी आंसर होगा, सही बोले हैं, यस ठीक है। कैसे बनाए हो, बोलो क्या किए हो। सर। पहले से इसके दोनों को ग्राफ देखें सर, एक अपर पैराबोला बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, और दोनों में डिफरेंस देखें सर, एक ही टाइम इंटरवल पे सर इनिशियली पहले जो स्ट्रेट लाइन है सर वो बड़ा आ रहा है, और x2 बड़ा आ रहा है और x1 छोटा आ रहा है, और सेकंड जब आगे जाके टाइम में देखेंगे तो सर x1 बड़ा आ जा रहा है और x2 छोटा हो जा रहा है। नहीं, इसको मैथमेटिकल कर सकते हो, ऐसे मेन इसको मैथमेटिकल भी कर सकते तो हो, सर पहले इक्वेशन, नेगेटिव आ रहा है फिर सर पॉजिटिव आ जा रहा है। हाँ इक्वेशन से तुम इसको मैथमेटिकल भी दिखा सकते हो, जैसे
मान लो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन रहता तो उसको पकड़ना थोड़ा मुश्किल था। इसके लिए एक बार मैथमेटिक्स इक्वेशन बनाना पड़ेगा कि ग्राफ कैसे हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है, शो करना पड़ेगा मैथमेटिक इक्वेशन को। तो मान लो पहले x1 को हम लोग लिख दिए, सपोज 0 प्लस हाफ AT स्क्वायर, क्योंकि x1 कांस्टेंट एक्सीलरेशन से जा रहा है, उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 दिया हुआ है टाइम t इक्वल टू 0 पे। तो x1 का इक्वेशन तुम लिख दो, क्या आ जाएगा बताओ? x1 आ जाएगा, देखो x1 आ जाएगा हाफ ut plus half at square. AT स्क्वायर, u तो 0 है, ठीक। Yes, sir. सिमिलरली x2 कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव करेगा, तो x2 को तुम यहाँ vt लिखोगे, Yes, ठीक है। sir. अगर इसको घटाओगे तो x1 माइनस x2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये आएगा हाफ AT स्क्वायर माइनस VT आ जाएगा, ठीक। अब देखो स्लोप निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि x और t, x1 माइनस x2 का ग्राफ दिया हुआ है ना कि xt का ग्राफ। तो x1 माइनस x2 बाई अगर dt करेंगे हम लोग, तो ऑब्वियसली xt का स्लोप मिल जाएगा हम लोग को, x1 माइनस x2 t का स्लोप मिल जाएगा, मतलब x और t का स्लोप मिल जाएगा। कैसे स्लोप मिलेगा? इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यही तो स्लोप होता है dx बाई dt। तो dx1 माइनस x2 बाई dt करेंगे, इट गिव्स द स्लोप ऑफ द ग्राफ। अब ये कितना आ जाएगा? सपोज इसको ये कितना आ जाएगा, रुको टाइम के साथ करते हैं ना, तो ये आ जाएगा 2, रुको एक सेकंड, हाफ 2 कट जाएगा, मतलब AT minus v. 80 माइनस v आ जाएगा डायरेक्ट, 80 माइनस v है ना, Yes, sir. 80 माइनस v आ जाएगा। अब जब स्लोप 0 होगा, टाइम t इक्वल टू 0 पे, इनिशियल पोजीशन पे था ये, उस समय x1 माइनस x2 तो 0 है, ठीक है ना, टाइम t इक्वल टू 0 पे। अच्छा, तो अगर हम लोग टाइम का वैल्यू, एक सेकेंड रुको, अगर हम लोग टाइम का वैल्यू, दिख रहा है ना सभी को, रुको तो ऊपर कर देते हैं, हाँ। तो अगर हम लोग टाइम का जो वैल्यू है, सपोज टाइम लेस देन v बाई एस से, ठीक है, मतलब अगर इसको इक्वेट करेंगे 0 से, तो 80 माइनस v इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू a बाई v, तो t बाई इक्वल टू a बाई v पे स्लोप 0 है, क्योंकि अगर इसको तुम 0 रखोगे, देखो 80 माइनस v इक्वल टू 0 तुम रखोगे, तो यहाँ पे तुमको टाइम क्या मिल जाएगा? टाइम मिल जाएगा v बाई a, और v बाई a पे हमारा स्लोप कितना? 0 आ रहा है। दिस स्लोप इज नथिंग बट 0। कब? जब हम लोग 80 माइनस v को 0 रख रहे हैं, क्योंकि उस समय x1 माइनस xt भी 0 है, x1 माइनस x2 भी 0 है, तो स्लोप उसका 0 हो जाएगा। अच्छा, तो यहाँ पे तो 0 हो जाएगा। अगर टाइम हम लोग, टाइम इज लेस देन v बाई a होगा, ठीक है, तो उस समय स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव स्लोप हो जाएगा, Yes, sir. ठीक है। मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट, उस समय का स्लोप क्या होगा? नेगेटिव हो जाएगा। सिमिलरली अगर टाइम इक्वल टू टाइम ग्रेटर देन वी वाई हो जाएगा, तो स्लोप क्या हो जाएगा? उस समय पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव स्लोप हो जाएगा। सीधा ये हो जाएगा, ठीक है। आवाज आ रहा है? यस सर। आवाज आ रहा है सॉरी को? यस सर। जा रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे स्लोप देखो, ये वाला मैक्सिमम स्लोप है, दिख रहा है ना, यहाँ पे स्लोप बी बाई ए हो जा रहा है। तो एक बार क्या हो जा रहा है? ये स्लोप नेगेटिव, एक बार देखो पॉजिटिव, ठीक है। जब बी बाई ए, टाइम वी बाई ए से क्या है, वी बाई ए इज ग्रेटर देन टाइम टी है, उस समय स्लोप नेगेटिव आ जा रहा है, फिर स्लोप पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये वाला स्लोप, ये जो ग्राफ है, दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, ये वाला करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक। अच्छा, ये सवाल बनाओ, ये आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये सर 7 नंबर इक्वेशन देखो से जल्दी से। ग्राफ में चेंज करना मुझे बताइए ना सर। किसमें? सर इक्वेशन टू ग्राफ कैसे निकालते हैं? एक क्वेश्चन जो ग्राफ कैसे निकालते हैं, मतलब इसी क्वेश्चन में? सर मतलब इक्वेशन से ग्राफ जो डिटरमाइन कैसे करते हो सर, वो मुझे जानना है। अच्छा, कोई एक सवाल बता, इससे ग्राफ डिटरमाइन करते हैं? यस सर। ठीक है, बता दे रहे हैं। मतलब क्या बोलना चाह रहे हो? कोई एक क्वेश्चन बताइए जिसमें कि ग्राफ निकाल सकते हैं, मतलब नहीं कोई सर। गिवन इक्वेशन। हाँ सर, गिवन इक्वेशन से उसका ग्राफ डिटरमाइन करना, तो सर कैसे होगा? अच्छा, मतलब वही। ग्राफ कैसा बनेगा, नेचर ऑफ ग्राफ क्या होगा? यस सर। ठीक तो ठीक, हम जैसे बता से दे इसे रहे हैं। गिवन इक्वेशन से ग्राफ निकाले ना, वही। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, ओके, ठीक है, बता दूंगे, बता दे रहे हैं। ऐसा क्वेश्चन भी बता दे रहे, ठीक है।
रुको एक सेकंड पहले। चलो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से बनाओ सब लोग। क्वेश्चन नंबर 7। देखो यहाँ पे ये ना वीटी ग्राफ दिया हुआ है, कोरस्पॉन्डिंग एटी ग्राफ चाहिए हम लोग को। सॉरी वीटी नहीं दिया हुआ है, वीटी तो आसान बन जाता। ये एक वीएक्स ग्राफ दिया हुआ है, द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन सोन। ठीक, क्या बोला गया है कि द वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ अ गिवन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन शोन। इस स्ट्रेट लाइन के लोग मूव कर रहे हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, पूछा गया द मोस्ट सुटेबल एक्सेशन टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा। जैसे तुम पूछ रहे थे एक बार कि एएस ग्राफ बता दीजिए, तो एएस ग्राफ इससे हम लोग निकाल रहे हैं, वीएक्स ग्राफ से। तो बताओ कौन सा होगा इसमें, इसको बना सकते हो, इसको कोशिश करो एक बार। यस सर। इसके लिए हम 2 मिनट 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 1 या 2 मिनट का। ठीक है, इसको बनाओ। बहुत सिंपल है, इसको थोड़ा ध्यान से बनाओगे। जैसे बोला गया क्या है कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, पार्टिकल मूव कर एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग। इससे हम लोग को निकालना है एक्सेशन टाइम इक्वेशन। देखो ये तुम्हारा वही टाइप का सवाल हो गया, मतलब तुमको एक इक्वेशन आएगा और उस इक्वेशन को देख के तुमको ग्राफ को ड्रॉ करना है, यानी इक्वेशन जो आएगा उससे तुम ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो तुम पूछ रहे हो उसी तरह का ही सवाल है, बस तुमको ये ग्राफ एक दे दिया। ये नहीं देते तो बोलते डायरेक्ट कि स्ट्रेट लाइन रिलेशन है, वैसे बोल देते। ठीक है, ग्राफ अगर नहीं दिया रहता तो इसको बनाओ, ये क्वेश्चन को बनाओ। और भी कोई ग्राफ का डाउट है तो भेजो हमको टेलीग्राम में, अभी हम बता देंगे। ऐसा कोई ग्राफ नहीं बन रहा है हुआ तो अभी हम बता देते हैं जितना हो सके। सर डी है। नहीं, डी इज रॉन्ग आंसर। सी सर। ना, अब कुछ नहीं होगा, ये मत बोलना सर भी में कोई एक होगा। ऐसा गेस नहीं करना है, ऐसा गेस कर दो तो नेगेटिव मार्किंग हो गया दोनों का 4-4 नंबर। ये कैसे बताओ, तो कोई लॉजिक नहीं लग रहा इस पे भी कोई लॉजिक नहीं लग रहा है। सर ए कांस्टेंट है सर। ये कांस्टेंट कैसे आएगा सर क्योंकि सर वी बाई एक्स ग्राफ। अच्छा, v बाई x ग्राफ दिया, vt ग्राफ थोड़ी ना है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है ना, vt ग्राफ होता तो बोल सकते थे कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। यहाँ बस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया हुआ है पार्टिकल का, जो स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, बोला है, बस इतना ही बोला है। इससे एटी ग्राफ ड्रॉ करना है, तो एटी ग्राफ, सॉरी इससे एक्स ग्राफ ड्रॉ करना है, एटी भी नहीं, एक्स ग्राफ। तो ये सवाल देखो, अच्छा इसको हम बताते हैं ठीक सबको। सबसे पहले तुम इस ग्राफ को देख के क्वेश्चन लिख सकते हो। देखो ये एक्चुअली एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन है, लेकिन नेगेटिव स्लोप के साथ। तो हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन को क्या लिखते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, जहाँ पे m स्लोप है और c एक इंटरसेप्ट है। तो इस ग्राफ पे हमको इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं हम लोग को। इस ग्राफ पे इंटरसेप्ट विल बी पॉजिटिव, बट स्लोप जो है, ये स्लोप हम लोग यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है। इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन स्लोप जो है नेगेटिव दिख रहा है। और 2 वेरिएबल यहाँ पे दिख रहा है हमको, एक तो y की जगह v दिख रहा है और x की जगह x दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखो ध्यान से, यदि हम लोग इसको इक्वेशन पे लिखेंगे ग्राफ को देखते हुए, तो v हो गया हमारा वेरिएबल वेलोसिटी, और x हो गया हमारा दूसरा वेरिएबल जो कि डिस्प्लेसमेंट, c हो गया इंटरसेप्ट। अब इंटरसेप्ट बता सकते इस ग्राफ को देख के कितना है, बोलो तो। इस ग्राफ को देख के बता सकते इंटरसेप्ट कितना है, बोलो जल्दी से। एक्स नोड x नॉट में इंटरसेप्ट है, v नॉट है ना। सर वी नॉट। इंटरसेप्ट इसको बोलते हैं y पे जो कट करता है। ठीक है, v नॉट इज द इंटरसेप्ट, नॉट x नॉट। अच्छा स्क्रीन छोटा हो गया क्या, तुम बताओ तुम, ठीक से दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। क्वेश्चन दिख रहा है ना, ठीक है। देखो रवि, इंटरसेप्ट को तुम ये वाला बोलोगे, दिस इज कॉल्ड योर इंटरसेप्ट, है ना। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम लोग, ये वाला इंटरसेप्ट है, ये इंटरसेप्ट नहीं है जो y पे कट करता है। तो इंटरसेप्ट यहाँ पे v नॉट है, तो प्लस पॉजिटिव इंटरसेप्ट है। और स्लोप कितना होगा, स्लोप होगा माइनस v नॉट बाई एक्स, जो tan थीटा आ रहा है। तो स्लोप नेगेटिव है, इसलिए माइनस
वी नॉट बाई एक्स इज द स्लोप या फिर एक्स नॉट इज द स्लोप, ठीक है, एक्स नॉट हो जाएगा। इक्वेशन समझ में आ गया? क्या लिखे इक्वेशन हम लोग लिखे हैं माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू क्या एक्स प्लस वी नॉट, यही तो इक्वेशन आ गया स्ट्रेट लाइन का ग्राफ से। ग्राफ को देख के बस इतना ही बोल पाएंगे। और देखो यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप मतलब dv बाई dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, ये स्लोप कितना दिया हुआ है? ये स्लोप दिया हुआ है वी नॉट बाई एक्स नॉट, ये स्लोप इतना दिया हम लोग को, वी नॉट बाई एक्स नॉट दिया हुआ है, ठीक। तो इसको हम लोग को यहाँ से एक्शन निकालना है, तो क्या करेंगे? कैलकुलस का यूज हेल्प लेंगे हम लोग, इस तरह कैलकुलस का मदद कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? dv बाई dx, रुको एक सेकंड, ये हो जाएगा dv बाई dx, ठीक। यहाँ से हमको एक्सेशन चाहिए, तो हम लोग बोथ द साइड v से मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले, तो इधर भी क्या हो जाएगा? माइनस वी नॉट एक्स नॉट बाई वी हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हम लोग v के वैल्यू को पुट कर पाए, क्योंकि हमको इक्वेशन में वी नॉट और एक्स नॉट का ही टर्म दिया है आंसर में, इसलिए हम लोग v का टर्म हमको चाहिए कहीं ना कहीं से। तो v dv बाई dx इक्वल टू क्या कर दिए? माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू वी कर दिए, ठीक। अब देखो, क्या हम इस चीज को एक्सेल लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते हैं कि नहीं? यस सर। क्या ये a है? बोलो चेन Yes, रूल से, ठीक है। यस इसलिए हम लोग v से मल्टीप्लाई कर दिए, और इधर क्या कर दिया हम लोग? इधर कुछ नहीं किए, वी नॉट बाई एक्स नॉट था ना, और वैल्यू को बस रख देंगे, ठीक है। तो जो v का वैल्यू है, v का वैल्यू कितना था? v का वैल्यू अपने पास था वी नॉट बाई एक्स नॉट, एक सेकेंड रुको, ठीक है, वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट, ये हो जाएगा v का वैल्यू। तो अगर तुम उसे सॉल्व करोगे तो a मिल जाएगा। कितना मिलेगा सॉल्व करने से a का वैल्यू? वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, ये ना होगा? वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट की स्क्वायर आ रहा है, बोलो तो स्क्वायर आ रहा है क्या? सॉल्व कर लो एक बार। नहीं, एक्स नॉट ही आ रहा है, वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स और वी नॉट बाई एक्स नॉट ही आ रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का एक एक्सेशन। तो यदि हम लोग इसको कंपेयर करते इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के साथ, ये भी तो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन से कंपेयर करेंगे y इक्वल टू mx प्लस c के साथ, तो देखो इसको हम लोग इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के साथ अगर कंपेयर करते हैं, तो इस बार नेगेटिव इंटरसेप्ट आ रहा है, दिस विल बी नेगेटिव इंटरसेप्ट, जो नेगेटिव आ रहा है, कितना इंटरसेप्ट आ रहा है? ये इंटरसेप्ट का वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट, और स्लोप कितना आएगा? स्लोप इस बार पॉजिटिव आ रहा है, जिसका वैल्यू है वी नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट का स्क्वायर, स्लोप इज द पॉजिटिव। तो स्लोप पॉजिटिव और इंटरसेप्ट नेगेटिव, कौन सा ग्राफ होना चाहिए? बोलो डायग्राम में देखो, बोलो कौन सा ग्राफ होगा? नेगेटिव इंटरसेप्ट पॉजिटिव स्लोप, कौन सा ग्राफ है? हाँ बी सर से। ए, बी कहाँ दिख रहा है? ए होगा ना? सर ए, यस सर। ए होगा, अच्छा हाँ, क्योंकि देखो इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव तो यही पे ना है, एक तो यही पे ना हाँ इंटरसेप्ट सर। नेगेटिव है और स्लोप पॉजिटिव है। क्या बोलो, समझ में आया क्वेश्चन ये कि नहीं आया? यस। बोलो आ गया ना? ये तो आसान क्वेश्चन है, इसके बाद वाला तो बना ही दोगे सब समझ लोग। नहीं आया सर। हम्म, तो सॉल्यूशन समझ नहीं आया जो आप ये डिराइव करके लाए। ये वाला ही समझ में। अच्छा हम बता दे फिर से, देखो आराम से देखो, ठीक। मान लो तुमको बस एक ग्राफ दे दिया, नहीं भी ग्राफ देता तुमको ऐसा बोल दिया, जिनको नहीं समझ में फिर से देख लो, हम अच्छे से बता देते हैं और एक बार समझना एक एक लाइन, इस तरह का बहुत क्वेश्चन मिलेगा। रुको एक सेकंड, हाँ देखो यहाँ से हम बता देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे दिया जो कि स्ट्रेट लाइन दिया है और कुछ नहीं दिया, और वी नॉट और एक्स नॉट दिया हुआ है 2 पॉइंट, ठीक। तो इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं कि ये गिवन इक्वेशन स्ट्रेट लाइन है y इक्वल mx प्लस c का, जहां पे इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेप्ट y एक्सिस को। तो इंटरसेप्ट क्या दिख रहा है? पॉजिटिव दिख रहा है, तो पॉजिटिव इंटरसेप्ट यहाँ पे लिख दिया हम लोग। इंटरसेप्ट पॉजिटिव दिख रहा है तो बस क्या किए हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव इंटरसेप्ट को लिख दिए हैं, जो कितना है c है, इंटरसेप्ट कितना है? v नॉट है, ठीक है, v नॉट इंटरसेप्ट है।
स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, दिख रहा है स्लोप नेगेटिव थीटा। स्लोप क्या होता है? यस सर। y by x, मतलब v नॉट बाई एक्स नॉट, तो स्लोप v नॉट बाई एक्स नॉट है। और x तो x हो गया, ठीक है, और v y एक्सिस में v दिया हुआ है। तो इक्वेशन क्या आ गया हम लोग के पास? v इक्वल टू v नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस v नॉट, ठीक है। ये हो गया हम लोग का इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो दिया हुआ है। अब स्लोप क्या होता है? dv बाई dx इज द स्लोप। यहाँ पे स्लोप है dv बाई dx, तो इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू जो है v नॉट बाई एक्स नॉट है, v बाई एक्स स्लोप है यहाँ पे, इसका वैल्यू कितना है? नेगेटिव ऑफ v नॉट बाई एक्स नॉट है, ठीक। हम लोग क्या किए यहाँ पे, देखो अब इसके आगे हम लोग क्या किए, इसको एक्सीलरेशन बनाना है। तो इसको एक्सीलरेशन बनाने के लिए v से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि चेन रूल से हम लोग a को लिखते हैं ना, v dv बाई dx। तो ये क्वांटिटी अपने पास क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। तो अगर तुम इधर v से मल्टीप्लाई करोगे वेलोसिटी से, तुमको LHS पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, RHS में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तब तो तुम्हारा ये जो इक्वेशन आ गया, देखो, तब जो इधर का इक्वेशन आ गया, दिस इज नथिंग बट द एक्सीलरेशन। ये एक्चुअल में तो यही तो एक्सीलरेशन है। क्या हो रहा है? इधर भी भाग जा रहा है। हाँ ठीक है, तो एक्चुअल में यही तो एक्सीलरेशन है। अब इधर v मल्टीप्लाई कर दिए थे और v के वैल्यू को जस्ट पुट कर दिया हम लोग, v के वैल्यू निकाल दिए थे यहाँ से, है ना। v तो हम लोग निकाल दिए थे ना, ये इक्वेशन, इसको पुट कर दिए, पुट करके सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने से v नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस v नॉट एक्स नॉट आ जा रहा है। तो यानी अगर हम इसको कंपेयर करेंगे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन से, तो y इक्वल टू mx प्लस c हो जाएगा। तो इसमें सभी को दिख रहा है कि m जो है वो स्लोप है। स्लोप कितना है? v नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट स्क्वायर है, और इंटरसेप्ट क्या है? नेगेटिव है, नेगेटिव इंटरसेप्ट है v नॉट स्क्वायर बाई एक्स नॉट। तो इस ग्राफ में देख लो अब कि नेगेटिव इंटरसेप्ट कहाँ आ रहा है। देखो नेगेटिव इंटरसेप्ट सिर्फ इसी में, इक्वेशन ए पे, मतलब ऑप्शन ए पे नेगेटिव इंटरसेप्ट सिर्फ यहाँ पे है, और स्लोप पॉजिटिव भी इसी में है, तो इसलिए ऑप्शन ए होगा। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो ऑप्शन ए वाला होगा। क्योंकि ए और एक्स का कैसा रिलेशन आया? यहाँ पे ए स्लोप जो है वो पॉजिटिव शो कर रहा है कहीं ना कहीं से, और इंटरसेप्ट नेगेटिव शो कर रहा है, ठीक। इस तरह इसको बनेगा इक्वेशन का। अच्छा, इसके बाद एक सवाल, ये वाला तो सब जानता है बनाने, तो इसे ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो ऐसे ही बोल दोगे देख के ही, क्लास में किए हो। डी ऑप्शन सबको दिख रहा है, ठीक। तो ये हम उसको ज्यादा इजी क्वेश्चन दे दिए थे, ये क्वेश्चन तो डी हो जाएगा, ये दिख रहा है ना सबको, क्लास में किए हो। वीटी ग्राफ है, ठीक है, सॉरी एसटी ग्राफ है, इसका एरिया ले लेंगे तो वी मिल जाएगा, ये सबको आता है करने। इसका एरिया लेंगे वी मिल जाएगा, इसका एरिया लेंगे तो वी मिल जाएगा हमको। वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी मिलता है कहां से कहां तक? 0 से t1 तक, तो ये कांस्टेंट हो गया। फिर t3 से t4 तक भी कांस्टेंट मिल गया, यहाँ पे 0 हो गया, तो ये ग्राफ हो जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन बता रहे, सुनो, इसमें स्क्वायर फंक्शन का क्वेश्चन है। रुको एक सेकंड, ऊपर कर रहे हैं। एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिखते हैं पहले, ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं, देखो क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन तुम लोग भी लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन तुम लोग भी लिख लो, जो क्वेश्चन बता रहे क्या है। क्वेश्चन में दिया था प्लॉट, क्वेश्चन में दिया हुआ है द प्लॉट एक सेकंड रुको, क्वेश्चन में दिया था प्लॉट, ठीक है, द प्लॉट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्क्वायर, ठीक है, रूट स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी with respect to displacement, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट। तो बोला गया कि द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, द इंस्टेंटेनियस
acceleration at capital A is, ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, कितना होगा ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है 8 मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऑप्शन बी में है 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन सी में है 16 मीटर पर सेकेंड, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है, सपोज ऑप्शन डी में दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ग्राफ हम ड्रॉ कर देते रफली, ग्राफ तुम समझ जाओगे, एक सेकेंड रुको। ऑप्शन डी में 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक, ये क्वेश्चन है। सभी को दिख रहा होगा सवाल क्या है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है, हम ऊपर कर देते स्क्रीन थोड़ा सा। ये क्वेश्चन है, द इंस्टेंटेनियस, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। द इंस्टेंटेनियस स्क्वायर रूट, ये सवाल है। द इंस्टेंटेनियस स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एट ए इज। तो ऐसा कुछ ग्राफ दिया है, सपोज, रुको एक सेकंड, ये कुछ ग्राफ दिया हुआ है, रुको बता रहे हैं, ये वाला, ठीक है। इधर दिया हुआ है सपोज रूट वी, यहाँ पे दिया है रूट वी, और इधर दिया हुआ एक्स, मतलब वेलोसिटी का रूट फंक्शन, रूट ओवर करके, तो एक वीएक्स ग्राफ है। तो ऐसा कुछ कर्व है इसका, मतलब इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया हुआ है, इस तरह कर्व टाइप का, समझ में आ गया। और यहाँ पे ना एक पॉइंट ए बोला गया है, और इस ए पॉइंट पे इस रूट वी का वैल्यू जो है वो सपोज, सबको दिख रहा है क्लियरली, ये जो रुको अच्छे से इसको बनाए थे थोड़ा, देखो जो ए पॉइंट है ना, यहाँ पे जो ए पॉइंट है, इसको थोड़ा डॉट डॉट करके बनाते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट पे यहाँ पे 2 वैल्यू है रूट वी का, और यहाँ पे टेंजेंट अगर तुम ड्रॉ करोगे ना ऐसे, अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो ये एंगल तुमको दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री, ठीक। तो बताना है कि इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन ए पॉइंट में कितना होगा। दिस इज पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट ए। क्या ये बना पाओगे, बोलो, ये बता दे। सर ट्राई करते हैं एक से। ठीक है, ट्राई करो, बढ़िया से ट्राई करो, ठीक है, कैसे बनेगा। कोलिजन का ग्राफ सब बहुत बढ़िया होता है, सब बताएंगे, कोलिजन चैप्टर पढ़ेंगे तब कोलिजन का बहुत अच्छा ग्राफ आता है। इसके अलावा बहुत सारा फंक्शन हो सकता है, ठीक, बहुत सारा फंक्शन। रुको कुछ और ग्राफ देखते हैं, कुछ बढ़िया टाइप का बताया जाए तो। रुको कुछ एक किताब है मेरे पास, उसमें देखते हैं, तब तक इसको बनाओ। इसको बनाओ जल्दी। बोलो आ गया आंसर। सर एक सेकंड आ रहा है। ठीक है, बनाओ। बाकी लोग समझ में आ रहा है सभी को?
अमन समझ में आ रहा है? सर स्क्वायर रूट वाला थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देवांशु क्लास कर रहे हैं कि नहीं? सर 6 होगा कर रहा हूँ सर। ठीक है सर। हाँ बोलो। सर 6 हाँ बोलो। नहीं 6 गलत सर आंसर 6 है। रॉन्ग आंसर। गलत। देखो हम बता देते हैं, ठीक, इसको बता देते हैं, फिर आगे बनाओगे इस तरह तुम लोग। और कुछ ग्राफ का क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया टाइप करो को थोड़ा। जनरली जैसा ग्राफ बना मिलता है किताब में सारा बनाओ ना, देखो कहीं फंसोगे कि नहीं। अच्छा ट्राई करो एक बार। कोलिजन का छोड़ देना, खाली कोलिजन का दे देते हैं कभी कभी। और हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस है कि नहीं। कोलिजन का ग्राफ बहुत मिलेगा। अच्छा हाँ, कुछ ग्राफ को मिला है, सब भी देखेंगे बना के। ठीक है, देखो ये वाला बताते हैं। तो इसमें क्या है कि ये एक प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट, ठीक है, प्लॉट ऑफ स्क्वायर रूट वर्सेस स्क्वायर रूट ऑफ वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। तो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन चाहिए, किसी इंस्टेंट पे एक्सीलरेशन का वैल्यू चाहिए, किस इंस्टेंट पे, ए इंस्टेंट पे। इसके लिए हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, जैसे देखो हम लोग गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है हम लोग को इसका स्लोप अगर निकालेंगे तो स्लोप का मतलब क्या होता है कि इसका स्लोप निकालेंगे, अगर इसका स्लोप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डी रूट वी बाई डी एक्स हो जाएगा। मतलब डी रूट वी बाई एक्स इज द स्लोप। 3/4 आ रहा है सर इसका वैल्यू। हाँ तो ये 3/4 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे डी चेन रूल से क्या लिखेंगे, डी रूट वी बाई डी वी, डिफरेंशिएट ऐसे ही करना पड़ेगा, इनटू डी वी बाई डी एक्स। वेलोसिटी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ग्राफ में गिवन है क्वेश्चन में, ये सबको दिख रहा होगा कि रूट डी वी बाई डी एक्स का जो वैल्यू है ये है tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री, ठीक है। तो देखो अब जल्दी से इसको, तो इसका वैल्यू होता है 3/4 37 डिग्री का। तो रूट डी वी बाई डी एक्स ये आ गया 3/4। तो यानी इसको हम लोग अगर ऐसे लिखेंगे इस इक्वेशन पे, तो 3/4 इक्वल टू हो जाएगा डी रूट वी बाई डी वी, ठीक है, इनटू डी वी बाई डी एक्स। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 रूट वी, ठीक है, ये होगा 1/2 रूट वी। सबको समझ में आ रहा होगा, ये हो जाएगा, होगा ना, v का पावर हाफ तो p माइनस हाफ, मतलब v रूट वी बाई हाफ बच जाएगा, इनटू क्या करोगे dx हो जाएगा। वेरी गुड। अब इस रूट v का वैल्यू दे दिया हम लोग, कितना दिया है, 2 दिया है, देखो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। 4 कैंसिल। हाँ वेरी गुड। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1/2 इनटू 2 हो जाएगा, और dv बाई dx कितना है, कुछ है नहीं, तो यहाँ उस वही को छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इधर 3/4 है, तो dv बाई dx का लिखोगे यहाँ पे तो कितना हो गया, 4 कैंसिल हो गया, तो dv बाई dx कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा सिर्फ। 3 सर। यस सर। ठीक है ना, रुको एक सेकंड। तो a क्या होता है सर 12 आ जाएगा इसका आंसर। हाँ वेरी गुड, 12 आ जाएगा। a होता है dv बाई dt, कहीं तुम्हारा मिस्टेक होगा कैलकुलेशन में, इसलिए नहीं आ रहा था। dv बाई dx सर वो रूट जगह ले लिया। हाँ वही पे समझ रहे हैं। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब a को dv बाई dt, तो dv बाई dx dx बाई dt, तो ये v है, v इनटू dx बाई dt, सॉरी dv बाई dt, मतलब v इनटू dv बाई dt dv बाई dx, ठीक है। तो इसका वैल्यू तो हमको v रूट 2, अगर रूट v अगर 2 है तो v होगा 4, इसका वैल्यू 3 मिल चुका है, तो यानी कि 12। एक्सेशन हम लोग कितना आ गया, ये आ गया 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक, ये आंसर हो जाएगा। क्या समझ आ गया सभी को, बोलो, आ गया समझ में सभी को? देवांशु समझ में आ गया? अमन समझ में आ गया? सर dx by dt, क्या सर dx by dt कहाँ से आया? dx by dt नहीं, सॉरी, इसको हम लोग लिखना है dv by dx, सॉरी, dv by dx इक्वल टू ये ऐसे हो जाएगा, dv by dt को हम लोग लिखे हैं dv by dx इनटू dx by dt। हाँ ठीक तो लिखे हैं, ये dv by dx वैल्यू कहाँ से आया?
इसका वैल्यू v होता है ना चैन रूल चेन रूल से। हाँ dx dt को v लिख सकते हैं ना, बोलो। यस सर। और dv by dx मींस यहाँ से निकाल चुके थे, वही पुट कर दिए हैं। क्या कोई डाउट है बताओ? होता है ना ये dx by dt v का वैल्यू बताओ। यस v सर। होता है ना ये, तो रूट v अगर दिया हुआ था 2 तो v कितना होगा 4 होगा। हाँ सर। और एक हम लोग को dv by सर dx ऐसा ही क्वेश्चन दीजिए ना एक और। ऐसा क्वेश्चन एक और देते हैं, एक और Yes. क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन एक और बनाना है, रुको। ऐसा क्वेश्चन इस टाइप का तो पता नहीं। सर 1 मिनट ऊपर कीजिए ना थोड़ा। कर रहे हैं। बनाओगे ना तुम लोग, ऐसा दे देंगे, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो सारा ग्राफ का बनाओ, ठीक। तो उसमें धोखा भी होगा मेरे साथ, क्या करते नाम चढ़ा के कोई 10 देना पड़ा। अरे बहुत बेसिक क्वेश्चन दे रहे हैं। क्या यहीं पे करना था और ऊपर करना है? नहीं बोलो। सर यहीं पे बस थोड़ा सा बाकी रह गया था यहाँ पर का। अच्छा नीचे कर लिख लो। दीजिए थोड़ा। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन रवि तुम देखना, अभी मेरे पास मिल नहीं रहा है, तुम मिलेगा तुम भेज देंगे ग्रुप में कुछ देर बाद। किताब उताब तुम जो भी बनाते हो, पैकेज उकेज बुक जहां से बनाते हो, ग्राफ सारा बनाओ ना आज बैठ के, जितना ग्राफ है। सर इस टाइप का बस नहीं है सर। इस टाइप का नहीं है। अच्छा कोलिजन्स का प्रॉब्लम बस छोड़ के इस तरह कोई भी क्वेश्चन मिलता है तो बनाओ। एससी वर्मा का 4-5 ग्राफ उसको बना सकते हो, बट बहुत सिंपल है, वो बन जाएगा तुरंत। स्टार्टिंग का ही 3-4 ग्राफ दिया हुआ है। और सिंगेज का क्वेश्चन हम करा दिए, सिंगेज का ही था सब सवाल। और इसके अलावा ग्राफ तुमको मिल जाएगा पैकेज में, देख लेना कैसा ग्राफ है, पैकेज वाला भी बन जाएगा। और भी कुछ तो ग्राफ कहीं सिंपल ही मिलता है है तो सर। सिंपल है, ठीक है, बनाओगे सब। और हमको मिलता है कॉम्प्लिकेट तो हम भेज देंगे अभी कुछ देर बाद। अच्छा इसको देखो थोड़ा बना के, ठीक। देखो तुम लोग और एक चीज बताना है आज। टाइम कितना है अभी टाइम है ना, अभी टाइम है 20 मिनट, बता देंगे, ठीक है। थोड़ा एनएट टर्म भी आज बता देते हैं, पहले ये वाला ट्राई कर लो। जैसे इस तरह का सवाल पे डाउट होता है बच्चों को, देखो कौन सा क्वेश्चन बोल रहे हैं। ऐसा बहुत सिंपल क्वेश्चन है बट कंफ्यूजन होते रहता है। क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया मान लो कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, क्वेश्चन हम लिख लो जल्दी से, क्वेश्चन लिख लो। क्वेश्चन है विच, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ठीक है, क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स, ठीक है, कैन नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन, कैन नॉट रिप्रेजेंट वन डायमेंशनल मोशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। रुको इसको हम थोड़ा सा, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक, तो एक क्वेश्चन है कि वन डायमेंशनल मोशन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिया हुआ है। पहला इसका टाइम इधर लिए हैं, तुम बोलना ऑप्शन कौन सा होगा। ठीक है, टाइम लिए इधर हम लोग लिए हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना, तो पहला ग्राफ ऐसा दिया हुआ है। अच्छा, दूसरा एक वेलोसिटी ग्राफ दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, कौन सा ग्राफ नहीं होगा ये पूछा गया है। चौथा ऐसा ग्राफ दिया हुआ है, इधर स्पीड दिया गया है और इधर दिया गया है टाइम। ये पहला ग्राफ, ये दूसरा ग्राफ, ये तीसरा ग्राफ और ये चौथा ग्राफ। चौथा ग्राफ में डिस्टेंस दिया गया है इधर, इधर टाइम दिया गया है। ठीक है, ये कुछ ऐसा दिया हुआ है। चलो सोच के बोलना, इसमें मोर देन वन करेक्ट भी हो सकता है, ध्यान रखना। सर ए और बी ABC तो सर। पॉसिबल ही नहीं है। सर आप ABC सर। कौन सा पॉसिबल नहीं बोलना है तुमको। सर ए AB और सर बी। तीन, C भी तो।
ठीक से बोलो, गेस नहीं करना है। हाँ सर, ए बी सी सर। ए बी सर। पक्का? यस सर। यस सर। नहीं सर, AB बस कौन ए बोल? बी। हाँ, ये AB बोल रहा है एक ABC जन, और एक जन बोल रहा है अमन। ABC। ABC सर। अमन। और रवि बोल रहा है कि सर, अब बाकी लोग का क्या ऑप्शन है? बाकी सर लोग बी। सर ए बी और सी होगा सर। हेलो सर। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गया था। हाँ हेलो सर। हेलो सर डिस्कनेक्ट हो गया। सर का माइक ऑफ है। सर का शायद आईपैड ऑफ हो गया होगा, चार्ज बहुत कम था। टेलीग्राम पे मैसेज करो सर, फोन पे उठा लो।
10 मिनट कर देख लिए लेते हैं। वैसे उस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है? शायद ए बी और सी तीनों होना चाहिए था। क्योंकि पहला दो में टाइम ही रिवर्स हो जा रहा था और तीसरा में स्पीड नेगेटिव था। हाँ इसीलिए। पाँच मिनट रुकते हैं, सर नहीं आएंगे तो सब लोग लेफ्ट कर देंगे। हम्म। ये सर मैसेज कर रहे हैं, आईपैड में कुछ साउंड आ रहा है तरह तरह का। क्या? आईपैड में कुछ साउंड आ रहा है तरह तरह का। तो पूछो क्लास कंटिन्यू करना है कि नहीं। एक सर। सर वेट करने बोल रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ सुन लिए। हेलो हेलो। यस यस सर। सर। Yes, sir. यस सर।
आ जा रहा है भाई। Yes, sir. आईपैड में कुछ प्रॉब्लम Yes, हो गया, sir. अजीब टाइप का आवाज तुम लोग आवाज दे रहा था आवाज, मतलब पहले कुछ देर पहले। नहीं नहीं सर। सर। अच्छा, अजीब तरीके का एक आवाज आ रहा था, पता नहीं, मतलब बहुत फास्ट टाइप, और समझ नहीं आ रहा है इतना, मतलब ऐसा कभी होता नहीं आईपैड में जनरली, पता नहीं क्या हुआ था प्रॉब्लम। हो सकता है इसका पेन की वजह से हो रहा है, क्योंकि इसका पेन जो है ना कंपैटिबल वाला है, इसका ओरिजिनल आईपैड वाला आना पड़ेगा। एक सेकंड रुको, हाँ स्क्रीन हम शेयर कर देते हैं। अच्छा, इसमें हम होस्टिंग में आ गए क्या? ओ ओहो, उसमें कैसे जाएं? मीटिंग आईडी से जाना पड़ेगा। मीटिंग आईडी से मुझे जाना पड़ेगा। शेयर स्क्रीन नहीं हो पाएगा लग रहा है। ठीक है, स्टार्ट पॉडकास्ट। ऐसे कभी करता नहीं आवाज, पता नहीं क्या क्या फॉल्ट हो गया है कुछ। हम वही सिस्टम को सही लगता था, हम बोले सर को वही दे दीजिए। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. ठीक है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। और अच्छा बताया तुम लोग ना, ABC सर। ABC। ABC होगा। ठीक है, देखते हैं, रुको इसको सॉल्व करके। एक्चुअली ABCD भी होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ ए जो ग्राफ ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ ए रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे टू डिस्प्लेसमेंट एट गिवन टाइम दे दे रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक टाइम पे 0 पे एक डिस्प्लेसमेंट ये भी है और एक डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ग्राफ ए इंडिकेट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट, टू डिस्प्लेसमेंट एट गिवन टाइम व्हिच इज नॉट पॉसिबल। एक टाइम पे दो डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है, ठीक है। टाइम 0 दोनों पे डिस्प्लेसमेंट सेम, तो ये ग्राफ नहीं हो सकता। दूसरा ग्राफ में टू वेलोसिटी एट अ गिवन टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पे वेलोसिटी 0 पे ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी, सेम टाइम पे दो वेलोसिटी कैसे हो सकता है? तो ये भी ग्राफ पॉसिबल नहीं है वन डायमेंशनल के लिए, ठीक। तीसरा ऑप्शन ये इंडिकेट कर रहा है कि इस स्पीड टाइम ग्राफ है, तो स्पीड कभी नेगेटिव थोड़ी ना होता है, स्पीड तो मैग्नीट्यूड है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। स्पीड नेवर नेगेटिव, तो ये ग्राफ भी नहीं होगा, क्योंकि स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल। मतलब स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, वो सही है, तो यहाँ पे स्पीड नेगेटिव दिख रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। और चौथा ग्राफ एक डिस्टेंस क्या दिया है, डिस्टेंस और टाइम के बीच में। तो चौथा ग्राफ पे कि इंडिकेट कर रहा है डिस्टेंस ट्रेवल इंक्रीज कर रहा है और डिक्रीज कर रहा है। तो कभी डिस्टेंस कभी डिक्रीज थोड़ी ना करेगा टाइम के साथ, मतलब अगर डिस्प्लेसमेंट हो तो बोल, हाँ डिस्टेंस है, तो अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो बोल सकते हैं, बट डिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, डिस्टेंस ट्रेवल इंक्रीजेस है पहले देन डिक्रीजेस। तो कभी डिस्टेंस घटेगा थोड़ी ना टाइम के साथ। डिस्टेंस मानो तुम 10 मीटर चले हो, फिर 2 मीटर पीछे आओगे, तो वो तो डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट दिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्चुअली डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, तो ये चारों में वन डायमेंशनल मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। चलो एक बात और बता देते हैं, बस 10-5 मिनट और टाइम लेंगे तुम लोग का, और एक चीज पढ़ा देते हैं, ठीक है, जल्दी से। अगले क्लास में उसका क्वेश्चन करेंगे, घर में तुम लोग बनाओगे आज ग्राफ का क्वेश्चन, और जो पढ़ाएंगे उसका देखो बता रहे कौन सा क्या। रुको इसको फुल स्क्रीन कर देते पहले। हम बता रहे nth टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, nth टाइम के लिए डिस्प्लेसमेंट, उसका डेरिवेशन बता देते हैं, उससे क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या बता रहे सुनो, ये हो जाएगा एक्सप्रेशन फॉर डिस्टेंस टेबल इन nth सेकेंड, ठीक है, डिस्टेंस टेबल इन nth सेकेंड। डिस्टेंस टेबल इन distance travel in the nth second, ठीक है, distance travel in the nth second, distance travel in the nth second। सर क्वेश्चन भी था सर, लास्ट क्लास में तो आप क्वेश्चन के थे ग्राफ वाला, वो नहीं बना।
लास्ट क्लास पे क्वेश्चन दिए तो नहीं बना, क्या बोलो नहीं बना था? सर सेकंड लास्ट क्लास में दिए थे सर वो क्वेश्चन। सर 3 ग्राफ दिए थे, सर उसमें से एक क्वेश्चन सॉल्व करना था, तो वो क्वेश्चन भी वो। बट हमको भेजना तो तुम ग्रुप में अभी मैं हमको भेज देना, तो टेलीग्राम में कौन सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ देख लेंगे। हमको याद नहीं आ रहा, एक बार बोल देना, भेज देना अभी क्लास के बाद। डिस्टेंस ट्रेवल इन द nth सेकेंड, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में। तो देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, t टू द पावर, अगर सॉरी हम लोग यहाँ पे देखो t का वैल्यू n रखते हैं, टाइम कितना n लेंगे, तो फिर ये प्रॉब्लम आने लग स्टार्ट हो गया। t इक्वल टू n लिख रहे हैं, ठीक है, तो एसन कितना हो जाएगा हम लोग का, क्या होते रहता है। दुकान भी नहीं ना खुला है आईपैड वाला यहाँ पे, नहीं तो हम पेन ले लेते नया एप्पल का, लेकिन दुकान ही नहीं खुला है। कंपैटिबल वाला मिला, उससे काम ही नहीं चल रहा है। तो एसन इक्वल टू हो जाएगा, एसन इक्वल टू क्या, यूएन। बहुत दिक्कत होता है। बताओ कैसे लिखा रहा, देखो अजीब टाइप का। सर गाइड कर दीजिए आप। गाइड डिक्टेट कर दे। यस सर। nth सेकंड में वैल्यू लिखो ना एसन का, क्या हो जाएगा बताओ। un plus un half plus an. half n तो लिखो n एन स्क्वायर। हाँ लिखो लिखो जल्दी लिखो, इसे बहुत मुश्किल हो रहा है, नहीं हम लोग बहुत दिक्कत हमको हो रहा है लिखने में। राइटिंग तो अजीब हो ही जा रहा है, बट लिखा भी नहीं रहा। राइटिंग कैसा भी लिखाता भी ना कम से कम, तो भी काम चल जाता, लिखा ही नहीं सर हो रहा है। गया। ठीक। अच्छा अच्छा, अब n+1 के लिए लिखो एक बार, मतलब सॉरी n-1 के लिए लिखो, उसका जस्ट एक सेकंड पहले का, जस्ट एक सेकंड पहले का लिखो। हो गया, एक सेकंड पहले का हो गया। यस सर। यस सर। सर ठीक है, un तो minus u। हाँ Sn-1 का हो जाएगा UN-1 ना, प्लस 1/2 A n-1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक, तो अगर डिस्टेंस तुमको निकालना nth सेकंड में, तो क्या लिखोगे, Sn-1, ये nth सेकंड का डिस्टेंस, तो इसको सॉल्व करो, तो क्या लिखोगे, UN प्लस हाफ n का स्क्वायर माइनस, यहाँ लिख दो ब्रैकेट में u n-1 प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर, ठीक, और un प्लस हाफ n का स्क्वायर माइनस un, ठीक, माइनस u प्लस हाफ n का स्क्वायर हो जाएगा, सॉल्व कर लो बस, माइनस n प्लस हाफ a। तो यहाँ पे ये वाला टर्म कट जाएगा, और ये वाला टर्म कट जाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव माइनस यहाँ पे है ना, ब्रैकेट होगा एक, तो सॉरी ब्रैकेट होगा, तो ये टर्म कट जाएगा, तो बचेगा क्या, देखो जल्दी से। सर तो u बच plus जाएगा, a। हाँ u u प्लस, plus वेरी a गुड, by u 2 n a बच by 2 जाएगा, into। माइनस हाफ ए बच जाएगा ना,
Yes, ठीक है, यही बचेगा देखना। तो इसको ऐसे लिख सकते हो सजा के, u प्लस हाफ a 2n minus 1 the value of your nth ठीक है। देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। अभी मेन बात है कि लॉकडाउन मॉल सब में अभी तक नहीं खोला है ना, तो इसका दुकान न्यूक्लियस मॉल पे है, तो इसका जो स्टोर है आईपैड एप्पल का वो खुल ही नहीं रहा है, तो अभी इसका ओरिजिनल पेन भी नहीं ले पा रहे हैं और इससे टैब भी खराब हो जा रहा है। तो कांटेक्ट नंबर होगा ना उसका? कांटेक्ट नंबर है, हम बात भी किए, तो जो पहले मैनेजर था गुवाहाटी चला गया है, तो बोल रहा है कि सर आपको हम रांची में अभी कैसे देंगे, मेरा तो अभी रांची आना मतलब उधर मेरा जान पहचान लोग है, बट वो लोग कोई दुकान नहीं खोला, सब घर उड़ चला गया लॉकडाउन में। तो बोले कैसे भी मंगा दीजिए, अमेजोन वाला भी झारखंड में अभी बंद रखा है अपना, बस एसेंशियल सर्विस ऑन रखा है, तो इसीलिए सर दिए थे ये कंपैटिबल वाला और एकदम काम नहीं कर रहा है। अगर मान लो कि इसको लिखते गए ना जोर जबरदस्त फोर्सफुली इस पे लिखते गए, तो ये टैब भी बहुत जल्दी खराब हो जाएगा, क्योंकि आईपैड में क्या होता है कि एप्पल सब कुछ अपना रखता है, ये दूसरा मतलब कोई भी हम लोग उसको अलग टाइप का पेन या कुछ यूज नहीं कर सकते इसके लिए, यही एक बहुत प्रॉब्लम हो जा रहा है। जबकि वो जो था इसमें पहले लिखते थे वो राइटिंग पैड वो काफी अच्छा था, उसमें बहुत मजा आता था लिखने में भी। ठीक है चलो कोई बात नहीं, हम यहाँ तक छोड़ देते हैं, फिर से क्लास भी देखते हैं, तब तक उसको बनाना पड़ेगा। और ग्रुप में क्वेश्चन भेज देना, जो भी डाउट होगा आज हम बनाएंगे। तुम्हारा क्वेश्चन आ गया, हम देख लेंगे क्लास के बाद, और इस तरह क्वेश्चन बनाओ ठीक। अभी nth टर्म वाला भी बनाना शुरू कर दो। अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है बता देंगे इसको, ठीक। तो अगले क्लास में फिर हम लोग इसका भी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कराएंगे अगले क्लास में। सर अगले लेक्चर से कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा? अगले लेक्चर में पहले तो इसका कुछ सवाल कराएंगे, जैसे कि nth टर्म का जो होता है ना ड्रॉपलेट टू प्लेट वाला, और थोड़ा सा Yes. प्रॉब्लम कराएंगे उसका। फ्री फॉल का थोड़ा बढ़िया प्रॉब्लम नहीं कराए तो उसका थोड़ा इजी कराए, तो उसका थोड़ा बढ़िया लेवल का प्रॉब्लम करा देंगे कि जेई में जिस तरह आया हुआ था प्रीवियस ईयर्स का ही कुछ करा देंगे क्वेश्चन, मतलब वही वाला क्या बोलते हैं उसको, nth टर्म, उसके बाद फिर तुम्हारा फ्री फॉल का सवाल सब, तो सवाल ही करेंगे अगले क्लास में। उसके अगले क्लास में रिलेटिव स्पीड शुरू करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा देंगे, उसके बाद शुरू करेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। टाइम लगेगा थोड़ा, अभी आराम से पढ़ो और क्वेश्चन जो है करते रहो। nth टर्म का सवाल बेसिक वाला बना लो इस फॉर्मूला का यूज करके, 5th टर्म 6th टर्म में 2 टर्म में डिफरेंस क्या होगा ऐसा बहुत मिलेगा बुकलेट में, तो बेसिक बना के रखो, एडवांस का हम करा देंगे, और थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन हम अगले क्लास में कराएंगे। जैसे कि उसमें होता है कि ड्रॉपलेट्स है, एक टैप से ड्रॉप ऑफ वाटर ये कर रहा है, एक एक सेकंड के अंतराल में फ्लो करता है, तो क्या सक्सेसिव टाइम क्या होगा, या फिर फर्स्ट ड्रॉप और nth ड्रॉप के बीच में डिफरेंस क्या होगा, इस तरह का सवाल कराएंगे। और इसके अलावा फिर कुछ क्वेश्चन इसमें मिलेगा nth टर्म का बढ़िया बढ़िया, वो सब करा देंगे, और कुछ जेई का सवाल सब करा देंगे। लेकिन तुम लोग बेसिक क्वेश्चन आज पूरा इसको करके रखना, और सारा ग्राफ बना के रखो, जो भी ग्राफ में डाउट होगा ग्रुप में सेंड कर देना आज, तो हम बनाएंगे कल या फिर आज रात में हम बनाएंगे, इसको बैठ के सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो तो क्लास हम लोग क्लोज करते हैं, ठीक है, ओके। बहुत दिक्कत हो जा रहा है इस पेन से।